Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here with a new lesson that's about English speaking practice. So let's start our lesson. यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें कि अगर आप चाय पी रहे हैं और आपने इसको बात को इंग्लिश में बताना है तो आप कैसे कहेंगे आई एम हैविंग टी। सो द नेक्स्ट इज़ इफ़ आई वर यू आई वुड वॉच लाइक दिस। कोई चीज़ आप देख रहे हैं या कोई आप काम कर रहे हैं, आई वुड वर्क लाइक दिस, आई वुड डू लाइक दिस। अब इसमें क्या है कि आई वर यूज़ कर रहे हैं, इसमें इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन जब होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप आई के साथ वर यूज़ करेंगे। मीन्स आप ख्याल में कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता या मैं तुम होती, तो हालांकि आप वैसे हो तो नहीं ना, तो अगर आप वैसे होते या आप उन किसी की जगह पे होते तो फिर आप क्या करते, या ऐसा करोगे या ऐसा करती। उसके लिए आप इफ़ लगाया आपने, वो कंडीशन हो गई और ये आई के साथ वर्ड लगाएंगे। ठीक है। यू कांट ल्यूर मी लाइक दिस। इसमें ये होता है कि जैसे हम कह रहे होते हैं कि कोई हमें कह रहा हो कि तुम जल्दी से मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हें एक कप अच्छी सी चाय बना के दूंगी। सो इट्स मीन कि आप कहते हैं तुम मुझे ऐसे बहला नहीं सकती हो। सो यू कांट ल्यूर मी लाइक दिस, यू कांट ल्यूर मी लाइक दिस, कि तुम मुझे बहला नहीं सकती या तुम मुझे ऐसे इन बातों में मुझे नहीं अपनी ला सकती। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे। और वट आर यू हमिंग, समटाइम कुछ पर्सन खुद से खुद कुछ ना कुछ गुनगुना रहे होते हैं कुछ, और उसमें हम अक्सर इस गाने के लिए सिंगिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वट आर यू हमिंग, वट आर यू हमिंग, क्या गुनगुना रही हो। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। और इज़ देयर एन ATM नियर बाय, कहीं पे भी हैं आप, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं और आपको पता चला कि आपके पास तो क्रेडिट नहीं है, तो आप वहाँ पे जो भी वो लोग मौजूद हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप ये सेंटेंस इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे कि इज़ देयर एन ATM नियर बाय, कि यहाँ नज़दीक की कोई ATM है। यू विल कैच अ कोल्ड, इसका मतलब है कि आपको सर्दी लग जाएगी। हम अक्सर बोल रहे होते हैं सर्दियों में ये सेंटेंस कि आपको सर्दी लग जाएगी, तो इट्स मीन ये इंग्लिश में ऐसे होगा यू विल कैच अ कोल्ड। तुमने ये कैसे किया, कोई काम किसी का हम बहुत अमेजिंग सा देखते हैं, अमेजिंग काम हमें नज़र आ रहा होता है, हम कह रहे होते हैं कि ये तुमने कैसे किया। हाउ डिड यू डू इट, डू यू स्टॉक मी, इट्स मीन कि आप किसी का पीछा कर रहे होते हैं। और शी इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल, आप किसी को कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल अटेंड नहीं की जा रही या आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, तो आप इसे इंग्लिश में बताएंगे कि शी इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल, वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे दरवाज़ा या जो उनके हम यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ये वो बंद करते हुए उसमें से एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, तो उन आवाज़ों, जो दरवाज़े की आवाज़ निकलती है या विंडोज़ वगैरह, जब उनका ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाता है तो स्क्रू वगैरह उनके जो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ऑयल ख़त्म हो जाता है, उसके लिए फिर वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकलती है दरवाज़ा बंद करते हुए खोलते हुए। और इवन ऐसी आवाज़ जो है वो चेयर्स या जो आपके टेबल हैं, बेड है, वहाँ जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं उनमें से भी आवाज़ आ रही होती है, विंडोज़ में से आ रही होती है, कबर्ड्स की जो डोर्स हैं वहाँ से आ रही होती है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं द डोर इज़ स्ट्रेकिंग। फिर देखें कि अब हम घर में कोई आया है, सी हु इज़ एट द डोर, सी हु इज़ एट द डोर। सो आई एम चेंजिंग क्लोथ, कपड़े चेंज कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम चेंजिंग क्लोथ। यू हैव अ बैड चॉइस, आपको किसी की लाई हुई कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपने उसे कहना है कि तुम्हारी तो चॉइस बहुत गंदी है, और हम उसे कहेंगे फिर कि यू हैव अ बैड चॉइस। और अगर किसी की चॉइस अच्छी लगी आपको, किसी ने आपको कुछ आपके लिए ख़रीद लिया और आपको वो चीज़ पसंद आ गई, तो ये आप कह सकते हैं कि यू हैव अ गुड चॉइस। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुज़ कार पेन पेंसिल इज़ दिस, किसी की भी कोई भी चीज़ जो आपको नहीं पता कि ये किसकी है, उसके बारे में पूछने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हुज़ कार, हुज़ पेंसिल, पेन, हुज़ कार इज़ दिस, हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ पेंसिल इज़ दिस, इस तरह से। और अगर आप ट्रीट दे रहे हैं किसी को, पार्टी है फ्रेंड्स के साथ और उसकी पेमेंट आपने करनी है, तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे द पार्टी इज़ ऑन मी। It is snowing outside. It is snowing in Murray. Here if you are using Murray तो you will say that कि it is snowing in Murray, तो Murray हो जाएगा, लेकिन अगर in Murray आ जाएगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड की बात करें कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे it is snowing outside.
किसी से मिलते हैं उसके या कॉल पर कर रहे होते हैं, रिश्तेदारों से, फैमिली से बात करते हैं और आप पूछते हैं कि उस सिटी का मौसम कैसा है। तो हाउ इज़ वेदर इन योर सिटी, तुम्हारे शहर में मौसम कैसा है। डू यू रिमेंबर मी, और ये हम तब पूछते हैं जब आप किसी से बहुत अरसे के बाद मिलें और वो आप उससे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपको पहचान लिया गया है, तो आप ये कहेंगे डू यू रिमेंबर मी। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बॉटल, पानी है बोतल में बहुत थोड़ा सा, किसी ने पानी मांग लिया या आपने किसी को पानी दिया और उसने आगे से कहा कि इसमें तो बहुत थोड़ा सा पानी है, तो इट्स मीन कि देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बॉटल, पानी बहुत कम है। तो इसके लिए इस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ कर लेंगे। आप इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने की कोशिश करें और जब ये इस तरह की सिचुएशंस को देखें तो इन सेंटेंसेस को यूज़ करें, क्योंकि यूज़ करने से ही आपकी जो स्पोकन है वो बेटर हो सकती है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग और नॉट यूजिंग दी सेंटेंसेस तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, मुश्किल होगी कि आप नहीं अच्छी तरह से इन चीज़ों को कवर कर सकेंगे। आप किसी से उम्र में बड़े हैं, ठीक है, उसके लिए आप कह सकेंगे आई एम एल्डर टू हर, या एक और वे भी है कि आई एम ओल्डर देन हर, उससे बड़ी हूँ या उससे बड़ा हूँ। ये दोनों तरीके, दोनों का मतलब एक ही, आप दोनों तरह से बता सकते हैं। और आप कहीं बाहर से घर में वापस आए हैं और आपसे कोई किसी ने पूछा तुम कहाँ गई थी, तो आप बता सकते हैं कि आई वेंट शॉपिंग और आई वेंट टू शॉप ग्रॉसरी। इस तरह से सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और शॉपिंग में सब कुछ ही आ सकता है, जो भी चीज़ आप लेने गए थे बाहर। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है। पीस ऑफ केक मीन कि कोई भी चीज़, कोई भी काम आप कहेंगे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो मैं बहुत जल्दी से कर लूँगी, तो आप कहेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम्हें, हम अक्सर कोई बात किसी से कर रहे होते हैं और फिर वो पर्सन हमें अगर रिस्पॉन्स ना दे ठीक तरह से, हम उसे कहते हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या तुम सुनते नहीं हो। तो इसका इंग्लिश में कि आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, कि तुम्हें सुनाई नहीं देता। और फैटल डिजीज़ तब यूज़ करते हैं जब किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उसकी जानलेवा बीमारी से कहा जाता है कि जिससे डेथ हो जाए। और फैटल एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट्स जिसमें किसी की जान चली जाए, तो दे आर कॉल्ड एज फैटल एक्सीडेंट्स। अब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं एंड क्वेश्चंस पड़े हुए हैं आपके पास। क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप किसी भी तरह से उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें आप द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, अगर वो आपके सामने पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, द क्वेश्चन इज़ बिहाइंड मी, यानी वो मेरे पीछे पड़ा है, और द क्वेश्चन इज़ बिसाइड मी। अगर अपने साइड पे रखा हुआ है तो यू कैन से द क्वेश्चन इज़ बिसाइड मी। So these are the sentences that you have to practice for improving your spoken. So hopefully you all will enjoy by using these sentences. Thank you so much.